हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है प्रोनाउंस के ऊपर। आइए हम जानते हैं प्रोनाउंस किसको कहते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है, वो शब्द है जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दो सेंटेंस हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं, और सेकंड सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। नंबर 1, माई फ्रेंड राजा केम टू माई रेसिडेंस येस्टरडे एंड राजा स्पेंड द होल डे विद मी। मेरा दोस्त राजा कल मेरे घर आया था और राजा ने पूरा दिन मेरे साथ बिताया। तो यहाँ पे दो बार राजा मेंशन हो गया ना, माई फ्रेंड राजा एंड राजा स्पेंड द होल डे। तो सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं, माई फ्रेंड राजा केम टू माई रेसिडेंस येस्टरडे एंड ही स्पेंड द होल डे विद मी। मेरा दोस्त राजा कल मेरे घर आया और उसने पूरा दिन मेरे साथ बिताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में एंड के बाद जो राजा है वो नाउन है, ओके, वो नाम है किसी का। और सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं एंड के बाद जो है वो ही का यूज़ किया है, जो अंडरलाइन वर्ड है। तो ही क्या हो गया, वो प्रोनाउन हो गया, यानी कि नाउन की जगह यूज़ कर लिया। हम इंस्टेड ऑफ नेम की जगह अगर हम प्रोनाउन को यूज़ कर लें, उस वर्ड को यूज़ कर लें, ही का यूज़ कर लें, तो वो प्रोनाउन बन जाता है। तो यहाँ पे ही क्या हो गया, वो प्रोनाउन हो गया। सो आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट आर पर्सनल प्रोनाउंस। ये वर्ड्स कौन से हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस वर्ड्स कहलाते हैं। इनका यूज़ भी हम देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ग्लैड टू रिसीव यू। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपको रिसीव करके। सेकंड है, शी सफ़र्स इन हर प्रेजेंट जॉब। उसने बहुत ज़्यादा झेला है या सहा है अपनी जो प्रेजेंट जॉब है उसकी, जो अभी वो जॉब कर रही है वहाँ पे। वी विल मीट अगेन ऑन संडे। हम संडे में दोबारा मिलेंगे। दे रिटर्न होम सेफली। वो घर सुरक्षित वापस आए। दे, वो। इट इज़ इन द स्टील बॉक्स। अब कोई भी सब्सटेंस है या कोई थिंग है, कोई भी चीज़ है, वो किस में है, स्टील बॉक्स में। तो यहाँ पे आई जो स्टार्टिंग में जो वर्ड आपको दिख रहा है, आई, शी, वी, दे, इट, ये सब क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउंस है। लेकिन इन सेंटेंसेस में ये क्या एक्ट कर रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट के तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गए जो कि क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो आगे का सेंटेंस हो गया। तो इनको क्या कहेंगे हम, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, तो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस क्या हो जाते हैं वो हम आगे और अच्छे से समझेंगे कि उसको और क्या कहते हैं ना। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो हमें पीपल को रिप्रेजेंट करे या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, दीज आर द वर्ड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। इधर आप एक पिक्चर है जो कि पर्सनल प्रोनाउंस पे एक तरफ सिंगुलर की टेबल है, एक तरफ प्लूरल की टेबल है। तो अब जब हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, तो वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, आई। इसमें फर्स्ट बॉक्स में एक बॉय है जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई। सेकंड बॉक्स में एक गर्ल और बॉय है जो वो यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू देखिए, यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं हम, और प्लूरल के लिए भी, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड बॉक्स में आप देख सकते हैं कि बॉय जो है वो गर्ल को पॉइंट आउट कर रहा है, वो यू को पॉइंट आउट कर रहा है। ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे इन सेंटेंसेस के तौर पे। अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, गर्ल और बॉय जो है वो एक लड़के को, मिडिल में जो लड़का खड़ा हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ही, यानी कि वो उसको शो कर रहे हैं, ही। फोर्थ में क्या है, शी, गर्ल है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में बुक है, बुक के लिए या कोई भी चीज़ के लिए या एनिमल के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। तो थिंग वगैरह, थिंग एंड एनिमल्स के लिए हम इट का यूज़ करेंगे। और प्लूरल बनाने के लिए, हम प्लूरल चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगर बहुत सारे लोग हैं, हम लोग हो गए, यानी कि आप उसमें इंक्लूड हैं, तो वी। अगर कोई तुम लोग के लिए यूज़ करते हैं, यू, और वो लोग के लिए यूज़ करते हैं, दे। ओके,
So there are two types of objective personal pronouns and possessive personal pronouns. अभी हमने क्या पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउंस किसमें, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस में, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने सिंगुलर में देखा आई, यू, ही, शी, इट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम और भी देख लेते हैं, सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। यू लाइक पिज़्ज़ा, तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है। ही रन्स वेरी फास्ट, जैसे कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही है। शी, इट इज़ अ बुक, ये बुक है, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस हो गए। अगर हमें प्लूरल में बनाना है, जैसे प्लूरल में हम वर्ड्स लेते हैं ये तीनों, वी, यू, दे, तो कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। यू आर रीडिंग अ बुक, तुम लोग बुक रीड कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर गोइंग टू द मार्केट, वो लोग मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म में। अब है टाइप्स, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस और पॉजिटिव पर्सनल प्रोनाउंस। अब ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस किसको कहते हैं वो देखते हैं हम। इन अ सेंटेंस इफ अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। अगर कोई किसी भी सेंटेंस में जो पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा आई, शी, इट, दे, वी, यू, तो ये अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है, सब्जेक्ट, अभी हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, अभी ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो जाते हैं। अब जब ये ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, तो आई का मी हो जाएगा, यू का यू होता है, ही का, शी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, इट का इट हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड डियर स्टूडेंट्स आर चीफ गेस्ट विल एड्रेस यू। प्रिंसिपल बोलती है कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो चीफ गेस्ट है वो अभी हमें एड्रेस करेंगे, वो आपको अभी एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में यू है, तो यू क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि यू का चेंज जो है वो यू में ही होता है। सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो वो यू रहेगा, अगर उसको ऑब्जेक्टिव में यूज़ करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो भी यू ही रहेगा। एक तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो क्या काम करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो वो सब्स्टिट्यूट है नाउन का, यानी कि जो वो फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट अ नाउन डेट फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पे वो फंक्शन कर रहा होता है, वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ डोंट फोर्स मी टू एक्सेप्ट योर गिफ्ट, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि कोई गर्ल है या कोई बॉय है कि मुझे फोर्स मत करो तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए। इस सेंटेंस में क्या हो गया, योर गिफ्ट, ठीक है। तो योर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। वी हैव टू एडवाइज हिम टू लिव विद हर इन देयर इंटरेस्ट, हमने उसको एडवाइस दिया है कि उसके साथ रहो, उस इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे हिम और हर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया गया है, यानी कि फंक्शन कर रहा है एक तरीके से। फोर्थ सेंटेंस में क्या हो गया, इट इज़ हंग ऑन द वॉल। अब कोई भी चीज़ है वो किस पे टंगी हुई है, वो वॉल पे टंगी हुई है, तो इट क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया इट। फिफ्थ सेंटेंस है, गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अस जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए, हमें मौका दीजिए। कुछ एग्जाम्पल 6 में क्या है, प्लीज़ ट्रीट देम इन अ डिसेंट मैनर, यानी कि तुम आप उनके साथ डिसेंट मैनर के साथ ट्रीट करिए, डिसेंटली उनके साथ व्यवहार करिए, अच्छे से व्यवहार करिए। तो देम क्या हो गया, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो देम क्या है, वो फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। कुछ और हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि माई मॉम लव्स रहीम, मेरी मॉम जो है, मेरी मदर जो है वो रहीम को प्यार करती हैं। तो रहीम क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, इसको हम कैसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, माई मॉम लव्स हिम, यानी कि मेरी मॉम जो है उसको ज़्यादा प्यार करती है। रहीम का क्या हो गया, रहीम क्या हो गया, ही का क्या चेंज किया हमने, हिम में चेंज कर दिया। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं, सीमा लाइक्स हर फ्रेंड्स, सीमा जो है वो अपने दोस्तों को पसंद करती है। अब हर फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा,
सीमा लाइक्स देम, हर फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए ना, उसके दोस्त हो गए, तो देम हो जाएगा। सीमा लाइक्स देम, सीमा जो है उनको पसंद करती है। ये हो गया ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब देख लीजिए कैसे हम कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में, यू में रहता है, ही हिम में हो जाएगा, शी हर में हो जाएगा, इट में रहता है, वी अस में हो जाएगा, यू में रहता है, एंड दे देम में हो जाएगा। ठीक है, तो वी यू दे जो है वो प्लूरल में हो गया। इसको प्लूरल फॉर्म में जब हम चेंज करते तो अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। और सिंगुलर जो हम यूज़ करते हैं आई यू ही शी इट, उसका हमने चेंज देख लिया। आई मी में, यू में, ही हिम में, शी हर में, इट में। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाने के लिए। ठीक है, अब है पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं? दिस काइंड ऑफ नाउन इज अ वर्ड विच रिवील्स द पॉजेसिव एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। ये उस तरीके का नाउन वर्ड होता है, इस तरीके का वर्ड होता है जो कि जिससे ये पता चलता है कि वो किसका अधिकार है उस पर। ठीक है, ये उस चीज़ पे किसका अधिकार है। जैसे कि कोई बुक मेरी है तो मैं क्या बोलूँगी, दिस बुक इज़ माइन। माइन क्या हो गया, वो मेरी है, यानी कि ये बुक जो है किससे बिलोंग करी है, इस बुक पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। ठीक है, इसको कहते हैं पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं? योर्स आ जाता है, माइन आ जाता है, हिज आ जाता है, हर्स आ जाता है, आर्स आ जाता है, देयर्स आ जाता है, एंड इट्स आ जाता है। ये होते हैं पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स जिसको यूज़ करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्रदर द बिग हाउस इन आवर विलेज इज़ योर्स एंड द प्लॉट इन द टाउन इज़ माइन। यानी कि एक लड़का है वो बोलता है, भाई जो हमारे गांव में घर, जो बड़ा सा घर है वो किसका है, वो तुम्हारा है, और जो टाउन में यानी कि सिटी में जो प्लॉट है वो किसका है, मेरा है। तो यहाँ पे योर्स और माइन क्या हो गया, ये पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया, यानी कि उससे उसका अधिकार है, उससे रिलेट है। ठीक है, उसकी चीज़ है। अब सेकंड में क्या है, हिज इज़ इन दी कपबोर्ड, वो उसकी कोई भी चीज़ है वो कहाँ पे, वो कपबोर्ड में। थर्ड सेंटेंस में क्या है, देयर्स विल बी हैंडेड ओवर टू देम शॉर्टली। अब कोई भी डॉक्यूमेंट मान लीजिए या कोई भी चीज़ मान लीजिए जो कि है प्लूरल फॉर्म में है, वो क्या है, क्या करेंगे, उसको शॉर्टली हैंड ओवर कर देंगे, यानी कि जो भी चीज़ है वो शॉर्टली हैंड ओवर कर देंगे। तो देयर्स जो है वो पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। फोर्थ में क्या है, आर्स इज़ अ वेरी नाइस फार्म हाउस, हमारा बहुत अच्छा फार्म हाउस है। तो या आर्स क्या हो गया, वो हमारा हो गया। तो these are the words of possessive personal pronouns. Next is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns में क्या होता है, जिससे हम स्पष्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को पता करते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे द वर्ड्स ऑफ प्रोनाउंस डेट आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर। यानी कि वो वर्ड्स, प्रोनाउन के वो वर्ड्स जो कि हम वो यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, जिससे वो रेफ़र करते हैं, जिससे वो मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये वर्ड्स जो हैं जैसे कि दिस, दैट, दीज एंड दोज जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं? दिस जो है वो हम नियर के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ आपके पास है तो वो क्या होगी, वो नियर होगी, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में क्या है, यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या है, एक हैंड शो कर रहा है और एरो फिंगर शो कर रहा है, कि यानी कि वो एक करीब में है, एप्पल जो है उसके फिंगर के करीब में, तो वो क्या हो गया, नियर हो गया। और एक सिंगल एप्पल है, सिर्फ एक ही एप्पल है, तो ये दिस हो गया। सिंगल के लिए हम दिस यूज़ करेंगे और 5 चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे दिस। ठीक है, जैसे दिस इज़ एन एप्पल, ये एक एप्पल है। अगर वही चीज़ दूर हो, एप्पल दूर हो, आप देख सकते हैं फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हैं लेकिन एप्पल दूर है, तो दूर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। लेकिन सिंगुलर चीज़ के लिए कोई वो एक चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ एन एप्पल, वो एप्पल है। ये के लिए दिस, वो के लिए दैट। अब कोई भी चीज़ पास है और बहुत सारी है, ठीक है, तो वो हो जाएगी दीज।
अब बहुत सारे एप्पल्स हैं पास में, तो वो क्या हो जाएंगे, दीज आर एप्पल्स, यानी कि ये एप्पल्स हैं। अब वही चीज़ दूर है और बहुत सारी है, तो उसके लिए हम दोज का यूज़ करेंगे। फार अगर कोई चीज़ है तो दोज का यूज़ करेंगे, तो दोज आर एप्पल्स, वो एप्पल्स हैं। हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि दिस इज़ वन ऑफ द शर्ट दैट विच आई परचेज्ड ऑन द ईव ऑफ माई मैरिज, यानी कि ये वो शर्ट है, ये उनमें से एक शर्ट है जो कि मैंने अपनी शादी के टाइम पे परचेज की थी। ठीक है, नेक्स्ट दिस क्या हो गई, यानी कि वो कोई भी पर्सन है वो शो कर रहा है, उसके पास है वो चीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंगोज फ्रॉम एनी अदर प्लेसेस आर नॉट सो टेस्टी एज दोज फ्रॉम सलीम इन साउथ इंडिया। मैंगोज़ है जो कि कहीं कभी उसको इतने टेस्टी नहीं लगते जो कि सलीम के पास है जो साउथ इंडिया में है। ठीक है, अब दोज बोला वहाँ पे, यानी कि वो चीज़ दूर है, फार है और बहुत सारी है। नेक्स्ट है थर्ड में, दीज आर द फेवरेट्स ऑफ यंगस्टर्स अमंग द लेटेस्ट डिज़ाइन ऑफ टी शर्ट इन आ शॉप। अब कोई शॉप है, अब शॉप में बता रहा है कि ये फेवरेट सब यंगस्टर्स की सबसे फेवरेट टी शर्ट है, लेटेस्ट डिज़ाइन है जो कि पसंद है यंगस्टर्स को, वो क्या है, दीज में यूज़ कर दिया। ठीक है, दीज हो गई, बहुत सारी चीज़ें लेकिन उसके पास है, वो दिखा रहा है किसी को, तो वो दीज में हो गया। दूर होता तो दोज हो जाती। फोर्थ में है, द कार विच आई पॉजेज नाउ इज़ कॉस्टलियर देन दैट यूज ड्यूरिंग माई यूथ, यानी कि वो जो कार है जो उसने खरीदी है, जो अब खरीदी है, वो ज़्यादा कॉस्टली थी जब वो यंग था, यूथ में था, उसके यूथ एज में जब था तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर थी, महंगी थी। तो दैट क्या हो गया, वो फार के लिए यूज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। जैसे एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। इनके लिए कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, हु का यूज़ करते हैं, whom, which, where, whoever, wherever, whichever एंड whatever, इन सब वर्ड्स का हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका किसने डिस्कवर्ड किया, हु इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इन द सेकेंड सेंटेंस, बाय हुम दिस बुक वॉज रिटन, यानी कि किसके ज़रिए ये बुक लिखी गई है, यानी कि हुम किसके ज़रिए। थर्ड सेंटेंस, विच इज़ योर चॉइस ऑफ द गिफ्ट आर्टिकल्स एग्जिबिटेड हियर, यानी कि कौन सी तुम्हारी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा गिफ्ट आर्टिकल जो है वो एग्जिबिट किया गया है यहाँ पे। तो विच क्या हो गया, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। फोर्थ वन इज, व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ, यानी कि तुम्हारे ज़िंदगी का क्या मकसद है, तो व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ सेंटेंस, इज़ इट नॉट योर ड्यूटी टू इंटर द नेम्स ऑफ whoever visited दिस प्रीमिसेस, यानी कि ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि जो भी नाम जो है वो जो भी विज़िट कर रहा है इस टाइम पे वो तुम मेंशन करो। ठीक है, तो यहाँ पे whoever यानी कि जो भी विजिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे whoever क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। इन द सिक्स्थ सेंटेंस, वेयर वी आर वी टू एक्सेप्ट वट एवर रीज़न यू पुट फोर्थ फॉर योर फेलियर, यानी कि जो भी क्या तुम एक्सेप्ट करते हो, जो भी रीज़न है तुम्हारे फेलियर होने का, वट एवर जो भी। इन द सेवेंथ सेंटेंस, आर वी टू एक्सेप्ट विच एवर मे बी योर चॉइस ऑफ द प्लॉट्स, यानी कि कुछ भी, विच एवर इज द इंट्रोगेटिव pronoun. In the eighth sentence, can we take action against whomsoever involved in this केस, यानी कि हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे जो भी इस केस में इन्वॉल्व है। whomsoever is interrogative pronoun. So in these sentences, what are the interrogative pronoun? Who, whom, which, what, whoever, whatever, whichever, whomsoever. ठीक है, तो these are the interrogative pronouns.
ओके, नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो कि किसी भी चीज़ से रिलेट करे, ठीक है, रिलेट बैक टू समथिंग और समवन एल्स, किसी भी चीज़ को रिलेट करे या उसको दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है, उसी सेम पर्सन से या सेम चीज़ से। दे आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस अबाउट द सेम पर्सन और थिंग। जैसे कि हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच ज्वाइन स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन एंड ऑल्सो द वर्क ऑफ अ कंजक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, या प्रोनाउन जो है वो वर्क कोई परफॉर्म कर रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी कंजक्शन का काम हो रहा हो वहाँ पे, तो वो वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे द अंडरलाइन वर्ड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हु, विच, दैट। दैट क्या हो गया? वो कंजक्शन हो गया। विच क्या हो गया? वो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और हु क्या है? ये भी कनेक्ट कर रहा है, सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। हम और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि दिस इज़ द मैन हु ब्रोक द विंडो, यानी कि ये वही आदमी है जिसने विंडो को ब्रोक किया। अब हम यहाँ पे हु मेंशन किया है, तो हु को हमने किससे रिप्लेस कर देते हैं? ही से रिप्लेस करते हैं। जैसे कि अगर हम उसी सेंटेंस को ही लगा के लिखें, दिस इज़ द मैन ही ब्रोक द विंडो, यानी कि ये वो आदमी है जिसने कि विंडो को ब्रोक किया, तो ही को हम रिप्लेस कर देते हैं हु की जगह। ओके, अब ऐसी और सेंटेंसेस हम अपने से देख लेते हैं। शी न्यू द फैमिली हुज हाउस वी बॉट, यानी कि वो शी यहाँ पे कौन है? लड़की है, वो जानती है उनको जिनका उन्होंने घर लिया है, जिसका घर लिया है, जिसका घर हमने लिया। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बता दिया, हुज हाउस, जिनका घर खरीदा है। अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस है, येस्टरडे आई मेट माई फ्रेंड चंद्रन, चंद्रन हैड जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। यहाँ पे चंद्रन को देखो दो दो बार वर्ड यूज़ कर लिया, नाम दो बार यूज़ कर लिया। अब वहीं पे हम यू हु का यूज़ कर लेंगे तो सेंटेंस हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है, हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना पड़ेगा, हम उसी में कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे आप ब्लू लाइन में देख सकते हैं, यस्टरडे आई मेट माई फ्रेंड चंद्रन हु हैड जस्ट कवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। कल मैं अपने दोस्त चंद्रन से मिला जो कि अपनी बीमारी से रिकवर्ड हुआ है, अभी रिकवर्ड हुआ है, ठीक है। तो हु को कनेक्ट कर दिया, रिलेट कर दिया, ठीक है, रिलेशनशिप बना दी, रिप्लेस कर दिया ही से, नाम से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सेंटेंस को जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। सेकंड सेंटेंस में क्या है? जस्ट नाउ आई हैव फाउंड माई पासपोर्ट वॉज मिसिंग सिंस लास्ट संडे, यानी कि इसमें बोला गया है कि जस्ट नाउ आई हैव फाउंड माई पासपोर्ट, अभी ही मैंने अपना पासपोर्ट मुझे मिला है। माई पासपोर्ट वॉज मिसिंग सिंस लास्ट संडे, मेरा पासपोर्ट जो है वो लास्ट संडे से मिसिंग था। तो इसको कैसे सेंटेंस को जोड़ दिया? जस्ट नाउ आई हैव फाउंड माई पासपोर्ट विच वॉज मिसिंग लास्ट संडे, जो कि माई पासपोर्ट को दो दो बार ना यूज़ करके उसकी जगह विच का यूज़ कर दिया है, रिलेशन बना दिया, रिलेट कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में क्या बोला है? यू सी दिस रिंग, द रिंग वॉज प्रेजेंटेड बाय यू ऑन द ईव ऑफ माई मैरिज, यानी कि एक कोई भी पर्सन है वो बोल रहा है कि इस रिंग को देखो, ये रिंग जो है ये तुमने मुझे प्रेजेंट की थी, यानी कि तुमने दी थी कब? हमारी शादी के टाइम पे, यानी कि शादी की रात में बोल दो या फिर शादी के टाइम पे बोल दो। तो यहाँ पे दिस द रिंग को दो दो बार यूज़ कर दिया, दिस रिंग, द रिंग, तो इसकी जगह हम क्या कर देते हैं? हम दैट का यूज़ कर देते हैं, कंजक्शन का यूज़ कर देते हैं। तो यू सी दिस रिंग दैट वॉज प्रेजेंटेड बाय यू ऑन द ईव ऑफ माई मैरिज। तो ये थी आपका प्रोनाउन के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। थैंक यू।